हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें। नीतीश कुमार सही में बीमार हैं या बीमारी का बहाना बना रहे हैं, लेकिन उनके कई सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिला है। कई सारे जगह वो बार बार या तो प्रणाम करने लगते हैं, या तो इशारा करने लगते हैं, या बात बात में हाथ उठा देते हैं, या ऐसे कई सारी घटनाएं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो किसी का कंगन देखने लगते हैं, किसी का हाथ की रेखाएं देखने लगते हैं। ऐसी कई सारे चीज़ बयान करता है कि रियली में उनकी तबीयत को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो बीजेपी क्यों इसे छुपा रही है और इसे क्लियरली मेंशन क्यों नहीं कर रही है? यही नवीन पटनायक के साथ हुआ था, वहाँ पर तो क्लियरली मेंशन कर दिए थे और घरों कहते ना पूरी तरह से विरोध भी किया था। उस विरोध में लेकर करके वह काफ़ी कुछ मामला गड़बड़ भी हो गया था। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर करके बीजेपी एकदम चुप साधे हुए है। क्या यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से बस इलेक्शन करा देना है, उसके बाद इन्हें बीमार घोषित कर करके रेफरल अस्पताल में भर्ती करवा देना है और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद किसी और को दे देना है? शायद ऐसी ही तैयारी चल रही है। क्या ऐसा ही कुछ मिजाज है? क्योंकि यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि वो बीमार है। क्योंकि हाल में ही अभी फोटो सेशन चल रहा था, पूरे एनडीए घटक के दल के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, फोटो सेशन कर रहे थे। उस फोटो सेशन में सब लोग बैठे थे, उस वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, वो ऐसे प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके ही मंत्री विजेंद्र यादव हाथ पे मारते हैं, कहते हैं नीचे रख बे। यानी ऐसी स्थितियां हो गई है और ऐसे समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। कब प्रणाम करना है, कब पूजा करना है, कोई फर्क नहीं पता चल रहा है। यानी किसे, कौन, कैसे, कब, किस हाल में किस तरह की इशारेबाजी, किस तरह की चीज़ें कर देते हैं, इसको देख कर करके इतना तो समझ में हर किसी इंसान को आ ही जाता है कि उनको किसी न किसी तरह से हेल्थ के लेकर के प्रॉब्लम्स है या शिकायत है। उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में ज़रूर इलाज करा देना चाहिए या फिर उनको लेकर के कई सारी जो बातें हैं क्लियरली कर लेना चाहिए। क्योंकि बिहार की जनता अब धीरे धीरे कंफ्यूज होते हुए दिखाई पड़ रही है कि अगर हम नीतीश को सही में चुन पाएंगे तो वो कर पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर के एक बड़ा संकट छा रहा है। और शायद बीजेपी इसी संकट के फायदे में, इसी संकट के आड़ में अपनी नई सत्ता तैयार भी कर रही है। ये भी हो सकता है, क्योंकि है तो एनडीए का ही बाजार और एनडीए के बाजार में कोई एक सामान में मंदी गिर गई तो दूसरी सामान की वैल्यू बढ़ा करके उसको भरपाई कर लिया जाएगा। तो क्या कोई है भरपाई करने के लिए? बीजेपी में कोई है ऐसा शख्स जो भरपाई करने के लिए तैयार है? क्या नीतीश की जगह लेने के लिए तैयार है? इसीलिए शायद बीजेपी के सारे कर्जकर्ता अभी ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी चुप है। लेकिन वही आरजेडी के नेता कई बार अपने एक्स ट्वीट पे कई चीज़ें बता चुके हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बेवजह घंटों या मिनटों कह सकते हैं हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। क्या वो भूल गए हैं कि वह मुख्यमंत्री हैं? क्या वो भूल गए हैं कि उसे क्या करना चाहिए? कभी अधिकारी हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री नीचे करते हैं, कभी और भी उनके पार्टी घटक दल के लोग कहते हैं। ऐसे स्थितियां आ गई है। मीन्स अब क्या कहना रह गया है और क्या बताना रह गया है? ऐसी स्थितियां में शायद बीजेपी ये बात को नहीं समझ रही है कि हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, या शायद ज़्यादा समझ रही है कि इनका फ़ायदा उठा करके सत्ता को ले लेंगे, लेकिन बिहार के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि बिहार के जनता को भी ये सारी वीडियोस दिखाई दी जा रही है, या कैसे भी मीडिया के माध्यम से या कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ये वीडियोस रिलीज़ हो रही है, जिससे सारी जनता, बिहार की जनता इस बातों को देख पा रही है और समझ पा रही है कि नीतीश कुमार का लुटिया कभी भी डूब सकता है। अगर हम उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दें तो मुख्यमंत्री का पद भी संभाल पाएंगे कि नहीं, यह शंका हो रहा है। तो फिर उनके लेकर के जो नेतृत्व में की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या लोग उन्हें वोट देंगे?
अगर देंगे तो उन्हें पता है कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वोट दे के करेंगे क्या। तो यानी इनके नाम पर कोई और खिचड़ी पका रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है क्या लोगों को। तो काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ जानकारी देने की ज़रूरत है और क्लियर बताना है कि नीतीश कुमार अब वो ठीक नहीं है, या तो ठीक नहीं, उन्हें प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। और निशांत कुमार कहीं ना कहीं उनके उत्तराधिकारी बीच बीच में आते थे, आजकल वो भी नहीं दिख पा रहे हैं। क्या उन्हें भी लगता है पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है, उन्हें भी लोग खड़ा होने नहीं दे रहे हैं, या फिर बीजेपी की एक नई साजिश भी कह सकते हैं कि अगर वो उनके उत्तराधिकारी खड़ा हो गए तो शायद बीजेपी के लिए ही संकट बन जाएगा। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां निकल के आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी हरकतें कर दे रहे हैं। अगर वो ऐसी हरकत ना करे तो लोग इतना विश्लेषण नहीं करेंगे, इतना सोच नहीं पाएंगे, और वो तमाम जिस तरह से राजनीतिक एजेंडों पर बात करते हैं, जिस तरह से खुल के बात करते हैं, जिस तरह से सुशासन बाबू नाम से जाने जाते हैं और बिहार की धरती पर 20 सालों से अपना कब्जा बनाए हुए हैं, लोग उन्हें मानते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, लेकिन इस चाहत में अब वह समय नहीं रह गया। और ऐसी स्थितियों में और ऐसी परिस्थितियों में अब उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो अपने उत्तराधिकारी को ला करके मंच पर रख देना चाहिए, या तो अपना हेल्थ को लेकर के क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, या तो एक अच्छे हॉस्पिटल में जा करके इलाज कराना चाहिए। यानी क्लियर होना चाहिए कि हम 2025 के लिए तैयार है कि नहीं। क्या जनता तैयार है? क्या जनता चाहती है कि वही सरकार बने? अगर चाहती है तो जिस तरह के आप चीज़ें देख रहे हैं नीतीश कुमार के हरकतों के साथ, तो क्या हो सकता है? क्या आप एनडीए के साथ हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं? क्या आप जीतन राम मांझी के साथ हैं? क्या आप बीजेपी के साथ हैं? क्या आप चिराग पासवान के साथ हैं? ऐसे कई सारे मामला हो सकता है, क्योंकि अब लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं तो फिर किसके साथ हैं? आप अपने कमेंट करके हमें बतलाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।